हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। करते हैं आज क्लास 1 के रूट्स एंड विंग्स की पढ़ाई। तो इतने टॉपिक्स जो है हमने कवर कर लिए हैं। आज हम करते हैं हमारा अगला पोएम का नाम है व्हेन आई वाज वन। सो ये है आपका पोएम, छोटा सा पोएम व्हेन आई वाज वन। तो इसका मतलब क्या है? जब मैं 1 साल का था। व्हेन आई वाज वन मतलब जब मैं 1 साल का था। सो यहाँ पर पोएट अपनी एज के बारे में बता रहा है, हर एज में वो कैसा था। आप भी ऐसे ही थे ना, पहले छोटू से बेबी थे और अभी बड़े होते होते अभी कितने साल के हो गए हो? 5 इयर्स के हो गए हो या फिर 6 इयर्स के हो गए हो, है ना। तो यहाँ पर पोएट भी बता रहा है कि वो 6 इयर्स का अभी हो गया है, लेकिन उसकी जर्नी बता रहा है कि वो कैसा कैसा था जब वो 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था। तो ये हमें बता रहा है एक पोएम में। तो चलिए अब पोएम को हम रिसाइट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पोएम के पोएट का नाम है ए मिल्ने। ठीक है, तो ये पोएट का नाम है जिन्होंने ये पोएट लिखी है। तो चलिए अब इस पोएट को हम रीड करते हैं, रिसाइट करते हैं। When I was one, I had just begun. When I was 2, I was nearly new. When I was 3, I was hardly me. When I was 4, I was not much more. When I was 5, I was just alive. But now I am 6. I am as clever. So I think I'll be 6 now forever and ever. तो ये आपका पोएम है। ठीक है, इसको आपको गाना है बहुत बार, जब तक कि आपको पोएम याद नहीं हो जाती है ना। पोएम तो याद करनी पड़ेगी ओरल टेस्ट के लिए, तो बहुत बार गाइए और पोएम को याद करिए। तो चलिए अभी एक एक लाइन में इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पोएट हमसे बता रहा है कि When I was one, I had just begun. जब मैं 1 साल का था तो मैं जस्ट शुरू ही हुआ था। जस्ट बिगन मतलब शुरू होना, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, मतलब मेरा लाइफ जो है बस स्टार्ट ही हुआ था। जस्ट बिगन मतलब जस्ट शुरू होना। ठीक है, When I was 2, I was nearly new. तो जब मैं 2 साल का हुआ और उसके बाद जब मैं 2 साल का हुआ तब भी मैं न्यू ही था, मतलब मैं तभी भी नया ही था, है ना। 2 साल में भी बच्चे कितने छोटे होते हैं, हम तब भी वो जो है नए ही रहते हैं, है ना, क्योंकि वो तभी भी बहुत छोटू से होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जब मैं 2 साल का था तब भी मैं न्यू ही था, मतलब तब भी मैं नया ही था, मेरी लाइफ जस्ट शुरू हुई थी, नई नई लाइफ थी। देन व्हेन आई वाज 3, आई वाज हार्डली मी। और जब मैं 3 साल का हुआ तो मैं बहुत मुश्किल से मैं था। उसका मतलब क्या है? जो कि आज वो है वो उस दिन वैसा नहीं था जैसा कि वो आज है। आज वो 6 इयर्स का हो गया है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जब मैं 3 साल का था तो मैं ऐसा नहीं था जैसा मैं आज था। तो मैं हार्डली मी था, मतलब मैं अभी का मैं नहीं था जब मैं 3 साल का था। देन क्या हुआ? When I was 4, I was not much more. और उसके बाद फिर मैं 4 साल का हुआ और तभी भी मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं था, मतलब तभी भी बच्चे छोटे ही होते हैं, है ना। आप छोटे ही थे, आपको इतनी सारी बातें नहीं पता थी जो कि आज आपको पता है ना, क्योंकि आप तब बहुत छोटे थे, आपको चीज़ें बहुत कम पता थी। तो पोएट भी बोल रहा है कि जब मैं 4 साल का था ना तो मैं ज़्यादा खास नहीं था, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। I was not much more, मतलब मैं इतना ज़्यादा मुझे कुछ पता भी नहीं था। When I was 5, फिर जब मैं 5 साल का हुआ तब पोएट बोल रहा है कि I was just alive. तो इतना ही है कि मैं जिंदा हूँ, तभी भी मुझे बहुत कुछ नहीं पता था लाइफ के बारे में, हमारे सराउंडिंग के बारे में, इतना ज़्यादा बातें मुझे नहीं पता थी। मैं 5 साल का तो था पर बस मैं जिंदा था, इतना ही कह सकते हैं कि मैं जिंदा हूं, पर मुझे कुछ पता नहीं था, है ना। पर उसके बाद क्या हुआ देखिए, बट नाउ आई एम 6। तो पोएट बोल रहा है कि बट नाउ, पर अभी ऐसा नहीं है। सो अभी मैं 6 इयर्स का हो गया हूँ और मैं अभी कैसा हूँ देखिए, आई एम एज क्लेवर, मतलब अभी मैं बहुत ही होशियार हूँ। क्लेवर हूँ मतलब बहुत होशियार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मुझे अभी सब चीज़ों के बारे में पता है ना, क्योंकि अभी हम स्कूल में आ गए हैं, हम स्कूल से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, हमारे दोस्त हमें बताते हैं। तो अभी मैं बहुत क्लेवर हो गया हूँ, मतलब मुझे अभी सब कुछ पता है कि मैं कौन हूँ, मेरी
लाइफ क्या है ना। अभी हमें सब पता है कि ये दुनिया क्या है, ये वर्ल्ड क्या है, तो मैं अभी बहुत क्लेवर हूँ, मुझे अभी सब कुछ पता है, पोएट बोल रहा है। सो आई थिंक आई विल बी 6 नाउ फॉर एवर एंड एवर। तो पोएट बोल रहा है कि तो अब मुझे लग रहा है कि मैं हमेशा इस 6 साल का ही रहूंगा। तो उसका मतलब अभी जो मुझे चीजें पता है ना, तो काश मैं हमेशा ऐसा ही रहता। पर क्या ऐसे ही रहोगे आप? नहीं, अभी आप 7 के हो जाओगे, 8 के हो जाओगे, और चीजें आपको सीखने मिलेंगी, और ज्यादा क्लेवर हो जाओगे, है ना। तो क्लेवर होते 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 ही तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। तो पोएट बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब मैं हमेशा 6 का रहूंगा। मतलब ये सारी बातें मुझे पता है, वो अपने इस एज को एंजॉय कर रहा है और वो विश कर रहा है कि काश मैं हमेशा अब 6 का ही रहूं, क्योंकि जितनी बातें उसने सीखी है ना, अब वो उसे भुलाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो हमेशा इतना होशियार रहे, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो यही आपका पोएम है। पोएट जो है बहुत खुश है कि वो अभी बेबी से 6 ईयर ओल्ड बॉय बन चुका है, और वो बता रहा है कि वो एक एक साल में वो कैसा था, उसने कैसा फील किया था। सो यही आपका पोएम है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा पोएम। तो पोएम को याद करिए, उसे अच्छे से 2-3 बार गाइए। अब इसके एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चंस पोएम से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए, एट व्हाट एज वाज पोएट नियरली न्यू। कौन सी एज में पोएट जो है अपने आप को न्यू कह रहा था? कब कह रहा था? जब वो 2 साल का था, है ना, व्हेन ही वाज 2 years old। देन नेक्स्ट, एट व्हाट एज वाज पोएट जस्ट अलाइव। तो पोएट कौन सी एज में पोएट बोल रहा था कि मैं जस्ट जिंदा हूं? तो कब बोला था उसने? जब वो 5 साल का था, है ना। उसने बोला था कि मैं 5 साल का तो हूं, पर मैं बस जिंदा हूं और कुछ खास बात नहीं है मेरे में। तो व्हेन ही वाज 5 years old। तो ऐसे आपको मार्क करना है। उसके बाद मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट। अपोजिट से मिलाना है, मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना, जो जस्ट अपोजिट हो। जैसे न्यू नया मिलेगा, ओल्ड पुराने से, ठीक है। बिगिन शुरू होना, स्टॉप खत्म होना। सो बिगिन को मिला देते हैं स्टॉप से। क्लेवर बहुत होशियार होना, फुलिश बेवकूफ होना। सो क्लेवर को मिला देंगे फुलिश से। सो उल्टे उल्टे मतलब से आपको मिलाना है, ठीक है। एक अच्छा होना चाहिए, एक बुरा होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एकदम उल्टा, उसको बोलते हैं ना अपोजिट वर्ड्स। हाँ, तो आपको इस तरीके से मैच करना है। उसके बाद देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देखकर आपको वर्ड्स गेस करने हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, द बॉय इज कटिंग अ, क्या काट रहा है वो? केक। तो केक लिखेंगे। देयर आर डैश ऑन द केक, और उस केक में क्या है? कैंडल्स हैं, है ना, तो कैंडल्स लिखेंगे। द चिल्ड्रन आर वेयरिंग डैश, बच्चे क्या पहने हुए हैं? बर्थडे कैप्स पहने हुए हैं ना, तो कैप्स लिखेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो यही आपका पोएम था, When I was 1। सो हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।